हेलो एवरीवन, आज हम 20 लाइफ के यीस्ट प्रोटीन का रिव्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट और डीएम्स आने के बाद जब से मैंने जीएम न्यूट्रिशन के यीस्ट प्रोटीन के बारे में वीडियो बनाई है, उसके बाद से काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई है कि 20 लाइफ के यीस्ट प्रोटीन का भी आप रिव्यू एक वीडियो निकाल दीजिए और एक हो सके तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर दीजिए। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और आपके सामने ही मैं इसकी पैकेजिंग ओपन करूँगा। ऑल्दो हमें इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो वैसे बनाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही यीस्ट प्रोटीन बनाते हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें से मुझे एक शेकर मिला है, एक 100 ग्राम्स का क्रिएटिन का बॉक्स मिला है और फाइनली हमारे पास ये यीस्ट प्रोटीन का पैक है 1 kg का, जो कि मुझे 1800 का पड़ा है। जीएम न्यूट्रिशन का यीस्ट प्रोटीन मुझे पड़ा था 1700 का। तो दोनों ही काफ़ी बजट फ्रेंडली है, इसलिए ही मैं कह रहा था कि इन दोनों का वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है, बट स्टिल आपकी रिक्वेस्ट पे हम एक मिक्सिबिलिटी और टेस्ट के लिए कंपैरिजन वीडियो बना लेते हैं। लास्ट में मैं इन दोनों का लेबल भी कंपेयर करूँगा और मैं एक और चीज़ आपको लास्ट में बताऊँगा कि किसका हमें एक्चुअल में कंपैरिजन करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहले हम इसकी अनपैकिंग कर लेते हैं। तो आपके सामने ही मैं इसका स्कूप लेके 300 ml में वाटर में मिक्स करूँगा और इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करेंगे। इसका ये सिस्टम भी मुझे काफ़ी सही लगता है 20 लाइफ का ना। यहीं पे इन्होंने स्कूप अटैच कर दिया है, जो कि बाकी कंटेनर्स में नहीं होता और स्कूप ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। मैं एक्स्ट्रा स्कूप लेके बैठा था, पर मुझे अब याद आया कि 20 लाइफ में ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी एक अटैचमेंट होती है जिसमें स्कूप अटैच कर सकते हैं। मैं पूरा एक हीपिंग स्कूप ले लिया है मैंने और 300 ml वाटर में मैं इसको मिला देता हूँ। ऑल्दो मैंने ये प्रोडक्ट पहले यूज़ किया हुआ है और इन दोनों ही प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम या फिर ब्लोटिंग नहीं हुई है। तो मेरी तरफ से इन दोनों को 9 on 10 में पहले से ही दे चुका हूँ, बट आपकी रिक्वेस्ट के लिए मैं एक बार मिक्स कर देता हूँ। और मैंने मंगाया था कॉफ़ी फ्लेवर, क्योंकि मुझे कॉफ़ी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है प्रोटीन में। तो ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो फोम बना है, पर फोम बनना अच्छी ही बात होती है। वैसे तो यीस्ट प्रोटीन में यूजुअली फोम थोड़ा बहुत बनता ही है। फोम सेटल भी जल्दी हो जाता है। लम्स कोई नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये स्मूथ है और भी ज़्यादा स्मूथ है जीएम न्यूट्रिशन से, बट टेस्ट मुझे जीएम न्यूट्रिशन का ज़्यादा अच्छा लगा। इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसका टेस्ट को 8 on 10 है और मिक्सिबिलिटी में इसको 9.5 on 10 है, जबकि मिक्सिबिलिटी मैंने उसको कम दिए थे। इसकी मिक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, टेस्ट उसका बेटर था। और अब अगर हम इसका लेबल कंपेयर करें तो ये इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, यीस्ट प्रोटीन, कोकोआ और स्वीटनर। सिर्फ 5 to 6% तक इसमें और चीज़ें हैं, बाकी इसमें सिर्फ प्रोटीन डला हुआ है। इसमें जो है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे कि यीस्ट प्रोटीन हो गया, कॉफ़ी पाउडर हो गया, एमसीटी पाउडर हो गया, नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस हो गया, इनका खुद का एब्जॉर्ब टेक हो गया, विच इज़ गुड थिंग। बट इसकी जो पर सर्विंग में प्रोटीन मिलता है वो हमें मिलता है 63.7 ग्राम, और वहीं हम इसको देखें तो इसके 100 ग्राम में मिलता है हमें 80 ग्राम्स प्रोटीन। इन दोनों को ही थर्ड पार्टी लैब में अगर आप यूट्यूब पे बाकी वीडियो सर्च करेंगे तो कुछ ना कहीं थोड़ी बहुत वीडियोस मिल जाएगी। तो इसमें पर 100 ग्राम में प्रोटीन कंटेंट कम है, बट क्वालिटी मुझे थोड़ी इसकी बेटर लगी। तो अब ये आपके ऊपर है, जो आपको प्रोडक्ट सही लगता है, आपके बजट में जो बैठता है। बजट ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट को सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जाना है, 100 ग्राम में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए प्रोडक्ट, टेस्ट आपको इतना मैटर नहीं करता, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसमें 100 ग्राम में बस थोड़ा सा आपको कम प्रोटीन मिलेगा, बट इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसका कंपैरिजन हमें करना चाहिए। तो अब ये दोनों ही प्रोडक्ट हमें 2000 के अंदर मिल जाते हैं, ये 1700 का, ये 1800 का। अगर आप सिर्फ इसका बड़ा पैक लेंगे तो ये भी आपको 1700 में मिल जाएगा। कंपैरिजन हमें करना चाहिए यीस्ट प्रोटीन और वे प्रोटीन के बीच में। तो अगर आप आज की डेट में अच्छा वे प्रोटीन आइसोलेट लेने जाएंगे तो नो डाउट इन दोनों से वो बेटर ही होगा, बट आपको कॉस्ट करेगा 4,500 1 kg का पैक, क्योंकि वे प्रोटीन का रॉ इंग्रेडिएंट ही बहुत कॉस्टली हो गया है। अराउंड 3 kg रॉ वे प्रोटीन पड़ता है ब्रांड को ही। तो वो अपनी पैकेजिंग के थोड़े बहुत फिलर्स ऐड करेंगे, अपना लोगो लगाएंगे, तो उसके थोड़े बहुत ऐड कर लेते हैं, तो आपको 3500 का मिनिमम पड़ेगा वे कंसेंट्रेट, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेने जाएंगे तो। और वे आइसोलेट आपको पड़ेगा 4,500 या 5K का 1 kg प्रोडक्ट। सो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हम डेफिनेटली यीस्ट प्रोटीन को सिलेक्ट कर सकते हैं ओवर वे कंसेंट्रेट, बिकॉज ऑफ इट्स
बजट फ्रेंडली नेचर। अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स को भी प्रोटीन देता हूँ, तो मेरे घर में ऑलमोस्ट 3 to 4 kg प्रोटीन महीने में लग जाता है, क्योंकि मैं भी लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी देता हूँ। अभी मेरे घर में एक पेशेंट है जो कि बेड रेस्ट पे है और उसको बिल्कुल लिक्विड डाइट दी जा रही है। तो लिक्विड डाइट में अब कहाँ से आप प्रोटीन देंगे पेशेंट को? उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दाल का पानी दे देते हैं, सूप दे देते हैं, तो उसको भी मैं यीस्ट प्रोटीन दे रहा हूँ। डॉक्टर तक ने सजेस्ट किया है कि हाँ, हम उसको यीस्ट प्रोटीन दे सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दे रहा हूँ मैं। और उन्होंने भी अपना एक प्रोहेंस करके प्रोटीन आता है, वो भी रिकमेंड किया हुआ है। तो अगर हम डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट को जो कि बेड रेस्ट पे है, उससे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और किसी की क्या ही होगी, तो अगर वो भी रिकमेंड कर सकते हैं तो अब डेली लाइफ में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं ये प्रोडक्ट। यही था एक क्विक वीडियो ऑफ बीस्ट लाइफ यीस्ट प्रोटीन, और इन दोनों का कंपैरिजन भी मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है। तो आप बताइएगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा। एंड ओवरऑल मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को 9 on 10 है, क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और आप डेली लाइफ में इसको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी दे सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जिम जाए उसी को लेना चाहिए प्रोडक्ट। नॉर्मल हम डेली लाइफ में भी ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। सो या, थैंक यू।